अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 2 पार्ट्स हम लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को स्टार्ट से एक्सरसाइज 2.2 की समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें हमें गिवन है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 7 मैट्रिक्स गिवन है, बी हमें 2 14 गिवन है, देन फाइंड अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स सी सच दैट ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। यानी आपने ये जो मैट्रिक्स सी है ये आपने फाइंड करना है और इसकी कंडीशन देख लें कि ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी ये नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैट्रिक्स ऐसा आपने फाइंड करना है कि ए के साथ अगर सी को मल्टीप्लाई करें और बी के साथ करें तो आंसर सेम आए। तो चलिए लेट कर लेते हैं सी मैट्रिक्स। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो हमने सी मैट्रिक्स लेट करना है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज की इक्वल हो। तो यहाँ पे हमें सी का तो नहीं पता, लेकिन फर्स्ट मैट्रिक्स ए जो है उसकी हमें पता है कि कितनी जो है वो कॉलम्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इट मीन्स कि जो हमने सी मैट्रिक्स सेट करना है उसके अंदर 2 रोज़ होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो ये मल्टीप्लाई हो सकेगा ना। इसी तरह से बी को अगर आप देखें तो इसमें भी 2 कॉलम्स हैं, तो इट मीन्स कि सी के अंदर 2 रोज़ होनी चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो x और y की इक्वल है, यानी ये आपने कॉलम मैट्रिक्स सेट कर लिया। क्योंकि इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं तो हमारे पास 2 रोज़ होनी चाहिए थी और इसके अंदर 1 रो है तो हमारे पास 1 कॉलम होना चाहिए। तो ये हमने मैट्रिक्स सी लेट कर लिया है। ये मैं इसके कॉन्सेप्ट की अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें भी मैंने ये डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि जब मैट्रिक्स खुद से लेट करना होता है तो उसका ऑर्डर कैसे डिफ़ाइन करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपके पास सी आ चुका है, अब इसको ए सी और बी, यहाँ ए सी इज़ इक्वल टू बी सी इसके अंदर पुट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो ए आपके पास ए सी इज़ इक्वल टू बी सी ये आपको गिवन है। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। ए मैट्रिक्स की क्या वैल्यूज़ हैं जी, 3 7 इनटू सी मैट्रिक्स एक्स वाई, और बी हमारे पास है 2 14, और इसके साथ भी हमारे पास आ जाएगा सी मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसकी रो को आपने कंसीडर करना है और उसकी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को x के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 7y। ये एक ही टर्म है, ठीक है, ये इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर 1 रो और 1 कॉलम वाली कंडीशन जो है वो बन रही है क्योंकि ये पूरी एक ही टर्म है, 2 टर्म्स नहीं है। इसी तरह से राइट साइड पे भी एक ही टर्म हमारे पास आ जाएगी 2x प्लस 14y। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो दोनों की जो एक एक एंट्री आ रही है वो भी इक्वल होगी। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो जब एंट्रीज भी इक्वल होंगी तो इट मीन्स कि हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 14y। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 2x हो जाएगा तो x आ जाएगा हमारे पास, 14y में से 7y माइनस हो जाएगा तो 7y आ जाएगा। तो मीन्स x इज़ इक्वल टू 7y आ चुका है। अब हमारे पास ये इक्वेशन एक है जबकि अननोन हमारे पास 2 हैं x और y, क्योंकि हम लोगों ने ये दोनों फाइंड करने के बाद यहाँ पुट करना है तो ही तो हमारा सी मैट्रिक्स आएगा ना। अब देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन एक है जबकि 2 अननोन्स हैं जो कि सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है वो कोई एक नंबर, कोई एक वेरिएबल x या y फिक्स करना पड़ेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि हमारे पास जो है सी मैट्रिक्स है उसके अंदर हम एक्स वाई है ना, तो एक्स की जगह हम 7y पुट कर देते हैं और y की जगह पे y एज इट इज़ आ जाएगा, यानी y को हमने फिक्स कर दिया। जैसे ही हमें y पता चलेगा तो हमने यहाँ पुट करना है तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में आएगा, या तो x की फॉर्म में लिख लें या y की फॉर्म में लिख लें। क्योंकि इक्वेशन एक है और अननोन 2 हैं तो इस तरह हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन आगे ये आपने ज़रूर लिखना है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कि रियल नंबर में से y जो भी हम यहाँ पुट करेंगे वो सब वैल्यूज़ इसके लिए सूटेबल है, इसकी डोमेन में आ रही हैं।
तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो सी हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 2x2 ऑर्डर है दोनों का और दोनों इक्वल हैं, यहाँ इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ जेड टी एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आपने जेड टी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल आपको नज़र आ रहा है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हमें इनकी जो है वो एंट्रीज़ को कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या, एक्स वाई इज़ इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमारे पास 4 इज इक्वल टू जेड, यानी जेड की वैल्यू तो 4 आ गई है जो हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है टी इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू भी 0 आ चुकी है जो हमने फाइंड करनी थी। जेड और टी हम फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास सिर्फ ये रह गया है। अब इसके लिए करते हैं क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब आप जानते हैं कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि अगर हम इस पे बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो हमें यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा, सेपरेट स्क्वायर नहीं ले सकते। होल स्क्वायर लेने के बाद हमें फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए वो कर लेते हैं, अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लेकिन जो एक्स वाई है उसको हमने यहाँ से रिमूव करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू 8 हमें ऑलरेडी गिवन है, तो एक्स वाई की जगह पे हम 8 पुट कर लेंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 8 16 होता है। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 36 माइनस 16 करेंगे तो 20। तो ये हमारी तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, z इज़ इक्वल टू 4, t इज़ इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 20। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसमें हमें गिवन है कि ए मैट्रिक्स गिवन है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें गिवन है। फाइंड करना है हमने अल्फ़ा और बीटा, और कंडीशन हमें गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस अल्फ़ा आई इज़ इक्वल टू बीटा ए। तो ये कंडीशन हमें यूज़ करनी है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करने के बाद हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ए स्क्वायर आ रहा है, इट डजेंट मीन कि आपने ए की सारी एंट्रीज के ऊपर स्क्वायर ले लेना है। यानी कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ए स्क्वायर का मतलब है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर 6 स्क्वायर, जबकि ऐसा नहीं है। आपने ए स्क्वायर की जगह पे ए मल्टीप्लाई बाय ए करना है, तो प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना है जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं, पूरा सिंप्लीफाई करना है, तब हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी। सिंपल स्क्वायर लेने वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है ए मल्टीप्लाई ए, लिख लेती हूँ मैं इस ए स्क्वायर को, प्लस अल्फ़ा आई इज़ इक्वल टू बीटा ए। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करूँगी। ए हमारे पास क्या है, 3 4 7 6, और इसी के साथ अगेन 3 4 7 6 प्लस अल्फ़ा एज इट इज़ लिखेंगे, अल्फ़ा कोई स्केलर नंबर है, ठीक है, मैट्रिक्स नहीं है। और उसके साथ आई है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करेंगे, इज़ इक्वल टू बीटा एज इट इज़, और इसके साथ भी ए मैट्रिक्स आ जाएगा 3 4 7 6। अच्छा, अब आप देखें कि आपने एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई की वैल्यू गिवन है ना। कभी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि ये आई की वैल्यू आपको ना गिवन हो, तो आई से आपने खुद जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आपने खुद लिखना होगा फिर, ठीक है। आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे, इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम, 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 7 ज़ार 28। अब इसकी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 3 4 ज़ार 12 प्लस 4 6 ज़ार 24। नेक्स्ट अब सेकंड रो पे आ जाएंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, 7 3 ज़ार 21 6 7 ज़ार 42। सिमिलरली 7 4 ज़ार 28 प्लस 6 6 ज़ार 36।
अब अल्फ़ा अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एंट्री के साथ, तो अल्फ़ा 1 ज़ार अल्फ़ा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, और अगेन यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा। सेम यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 बीटा 4 बीटा 7 बीटा 6 बीटा। अब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 28 + 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा 37, और ये हमारे पास आ जाएगा 36, ये हमारे पास आ जाएगा 63, और ये आ जाएगा 64 प्लस अल्फ़ा 0 0 अल्फ़ा, और राइट साइड तो एज इट इज़ चलती रहेगी, 3 बीटा 7 बीटा 4 बीटा एंड 6 बीटा। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये 37 और अल्फ़ा ऐड होंगे तो 37 प्लस अल्फ़ा बनेगा। 37 अल्फ़ा लिखने की गलती आपने नहीं करनी। 36 में 0 ऐड होगा तो वो 36 ही रहेगा, सेम ये 63 ही रहेगा, और ये 64 प्लस अल्फ़ा बनेगा। फोर बीटा एंड 6 बीटा। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे मर्ज़ी आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, मतलब आपको 2 वैल्यूज़ चाहिए, जबकि यहाँ पे 4 एंट्रीज कंपेयर हो सकती हैं। तो आपने कोई सी भी 2 कंपेयर करनी है, तो जो आपको ईजी लगे, जो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लगे, आप वो कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है 37 प्लस अल्फ़ा है इज़ इक्वल टू 3 बीटा, फिर इसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों आ जाएंगे, फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा ये वाला कंपेयर ना करूं और इस एंट्री को कंपेयर करूं 36 को 4 बीटा से, तो सिंपली 4 और 36 की कटिंग हो जाएगी और बीटा का वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए आपने वो वाली एंट्री कंपेयर करनी है जहाँ से आपका जो है वो शॉर्टकट मेथड हो जाए और आपको ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े। वैसे आप कहीं कोई भी कर सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ से बीटा की वैल्यू आती है 9। इसी तरह से अगर मैं इसको कंपेयर करूँगी 63 इज़ इक्वल टू 7 बीटा करूँ तो अगेन बीटा ही आ जाएगा, जबकि आपको तो बीटा नहीं चाहिए, बीटा तो आ चुका है। अब अल्फ़ा वाली कोई वैल्यू कंपेयर करनी है, तो अब आप फर्स्ट वाली बेशक कंपेयर कर लें या ये लास्ट वाली कर लें, कोई भी कर सकते हैं। तो मैं फ़र्स्ट वाली कंपेयर करती हूँ, 37 प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 बीटा। अब यहाँ बीटा की वैल्यू 9 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। 3 × 9 27। अब 37 में से 37 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -10। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गया -10 और बीटा की वैल्यू आ गया 9, जो आपने फाइंड करनी थी। ये दोनों आंसर्स आ चुके हैं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इफ़, और ये मैट्रिसेस आपको गिवन है इज़ इक्वल टू 0। 0 मीन्स यहाँ पे नल मैट्रिक्स आएगा। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, तीनों एट अ टाइम तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो आपने जो है वो देखना है कि कौन से 2 मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करना है और किसको बाद में करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स, अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और इसके अंदर 3 रोज़ हैं। इट मीन्स ये फर्स्ट 2 मैट्रिसेस पहले मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर इन दोनों को देखें तो इसके अंदर भी 3 कॉलम्स हैं और इसके अंदर 3 रोज़ हैं, तो इट मीन्स ये दोनों भी पहले मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपकी यहाँ पे चॉइस है कि आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें या फिर इन दोनों को करें। जो भी आंसर आएगा उसको फिर थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि फर्स्ट 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा। -4 को 0 के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4। अब ये जो मेरे पास रो थी इसको मैं इस कॉलम के साथ कर चुकी हूँ। अब इस रो और इस कॉलम की टर्न है, तो मीन्स कि ये सेकंड कॉलम आ चुका है, तो यहाँ पे भी सेकंड कॉलम में यहाँ पे आ जाएंगे। लिखने में आपने मिस्टेक नहीं करनी है। तो अब x को 0 के साथ करेंगे तो 0, -4 को 1 के साथ करेंगे तो -4, और 2 को 0 के साथ करेंगे तो 0। नेक्स्ट इसको इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, अगेन 0 एंड 2 4 ज़ार 8। तो ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स आ चुका है, और ये जो कॉलम मैट्रिक्स रह गया था x 1 और -1, ये एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, इज़ इक्वल टू 0।
अब अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रो कंसीडर कर ली और इसके कॉलम। तो x प्लस 4 को x के साथ करेंगे, प्लस -4 को 1 के साथ करेंगे तो -4 ही आ जाएगा, और प्लस 3x प्लस 8 को -1 के साथ करेंगे, इक्वल टू 0। अब हम जो है वो इसका मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स की बगैर लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स कंपेयर करेंगे तो सेम जो है वो 0 के इक्वल ही आएगा, और सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। साथ इसको ओपन कर लेती हूँ, x² प्लस 4x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। x² 4x माइनस 3x x रह जाएगा, एंड -12 इक्वल टू 0। आप क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। इट मीन्स कि 1 से ज़्यादा वैल्यूज आएंगी x की, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, मीन्स कि हमें पता चल गया कि यहाँ से x की 2 वैल्यूज आने वाली हैं। तो x² माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12, मैं मिड टर्म ब्रेकिंग कर रही हूँ, यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 x माइनस 3। तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करती हूँ, यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, x की वैल्यू आ गई -4 और x की आ गई 3। तो जो हमने फाइंड करना था, x की 2 वैल्यूज़ हमारे आंसर में आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हमें x की वैल्यू गिवन है, x मैट्रिक्स गिवन है, देन प्रूव दैट x² माइनस 4x माइनस 5i इक्वल टू 0। तो ये वही बात है जो मैं आपको पहले बता रही थी कि जब कभी आई लिखा होगा इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, और ऑर्डर आपने इस एक्स को देखकर इसका आइडेंटिफाई करना है कि एक्स का जो ऑर्डर है वही आई का होगा। तो ये 3x3 है, इट मीन्स आपने 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना है, और x² का मतलब है कि x मल्टीप्लाई x। तो सिंपली मैं अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देती हूँ, क्योंकि आपको तो समझ आ चुकी है, क्योंकि हमने पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का किया है, तो आई थिंक कि अब मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो x² के लिए मैं x मल्टीप्लाई x लिखूँगी, सिंपल। जी, ये तो मैंने x लिख लिया x मल्टीप्लाई x -4, और अगेन x लिखना है आपने, और इक्वल टू -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है आपने 1। पहले आपने इसके डायगोनल पे 1 1 लिख लेने होते हैं, और जो रिमेनिंग एंट्रीज होती हैं वो 0 0 फिल कर लेनी है फिर आपने, इक्वल टू 0। ये आपने प्रूव करना है। तो यहाँ मैं पहले लिख लेती हूँ कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की हुई है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि 0 आता है या नहीं आता। तो यहाँ से तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे, 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, अगेन 2 2 ज़र 4, नेक्स्ट में 1 2 ज़र 2 प्लस 2 प्लस 4, नेक्स्ट में क्या आएगा 2 प्लस 4 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 4, 4 प्लस 1 प्लस 4, एंड 4 प्लस 2 प्लस 2, और नेक्स्ट 2 2 और 1 इसको इसके साथ करना है, 2 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 2, एंड 4 प्लस 4 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ सबके साथ, तो 4 8 8 8 4 8 और 8 8 4, ये आंसर आ जाएगा। -5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साथ ही मैं इनको सिंप्लीफाई करती हूँ, जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं एडिशन सॉल्व करती हूँ, और साथ ही ये जो सब्ट्रैक्शन वाला मैट्रिक्स है इसको साथ सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 -4, ये -4 मैंने यहाँ से लिखा है, ये हमारे पास बनता है जी 8 -8, एंड दिस वन इज़ 8 -8।
नेक्स्ट ये हमारे पास क्या बनता है, 8 माइनस 8, 9 माइनस 4, 8 माइनस 8। लास्ट वन ये भी यही बनेगा, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 एंड 9 माइनस 4 माइनस लास्ट वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 और ये वाला -5 करेंगे। नेक्स्ट 8 माइनस 8 0, माइनस 0, 0 माइनस 0, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। 0 माइनस 0, 5 माइनस 5, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 एंड अगेन 5 माइनस 5। तो ये हमारे पास आ चुका है नल मैट्रिक्स, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इट मीन्स कि ये प्रूव हो चुका है हमारे पास क्वेश्चन। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है और सॉल्व करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड यानी 0 आ चुका है, ये जो क्वेश्चन में हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है अल्फा और बीटा, और हमें कंडीशन वही गिवन है जो हमें पहले भी एक क्वेश्चन में गिवन थी, लेकिन तब ए मैट्रिक्स चेंज था, अब चेंज है तो इसलिए हमें दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई ए, तो मैं वैल्यूज पुट कर लेती हूँ थोड़ा सा डायरेक्ट। तो ये मैंने ए पुट किया है, उसके साथ अगेन ए पुट करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए प्लस अल्फ़ा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं गिवन, लेकिन हमने खुद से 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, और बीटा के साथ अगेन ए पुट करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 2 2s are 4 प्लस 3, 2 माइनस 3, 6 माइनस 9, 3 प्लस 9, और अगेन अल्फ़ा अंदर चला जाएगा, अल्फ़ा 0 0 और अल्फ़ा। बीटा भी अंदर चला जाएगा, 2 बीटा, 3 बीटा, बीटा माइनस 3 बीटा। उसके बाद क्या बनेगा, ये 4 प्लस 3 7, 7 प्लस अल्फ़ा लिख लेते हैं इसको। 2 माइनस 3 -1 बनेगा, -1 प्लस 0 और -1 ही बन जाएगा। -3 प्लस 0 भी -3 रह जाएगा, और 9 प्लस 3 12, तो 12 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा, 3 बीटा, बीटा एंड -3 बीटा। अब हम अगेन वही स्टेप करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, 7 प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 बीटा। अब जब तक बीटा नहीं आएगा ये यहाँ से अल्फ़ा नहीं आ सकता, तो सेकंड हम कंपेयर अगर करें तो -1 बीटा की वैल्यू आ जाती है। जब बीटा की वैल्यू -1 आ गई, उसको यहाँ पुट कर लेते हैं। एंड अल्फ़ा क्या आ जाएगा, -2 -7 विच इज़ -9। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर भी एंड करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई मिस्टेक हो मेरे लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।